गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग महिला सुपरवाइज़र या पर्यवेक्षक का जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है 2500 क्वेश्चनों का, लगभग 5000 क्वेश्चनों का, उसमें से हम आज मॉक टेस्ट हमारा 25 करने वाले हैं। तो जल्दी से क्वेश्चनों के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे आज भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीसीजी का टीका किस रोग के लिए असरकारी होता है? बीसीजी का टीका किस रोग के लिए असरकारी होता है? क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन क्या है कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए असरकारी होता है या असरकारी होता है? पोलियो के लिए, तपेदिक या क्षय रोग के लिए, जिसको टीबी भी कहते हैं, सॉरी तपेदिक या क्षय रोग, हैजा, कैंसर। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बेटा तपेदिक, जिसको हम लोग क्षय रोग के नाम से यहाँ पर जान सकते हैं। तो आपको उत्तर मिल चुका है यहाँ पर क्षय रोग के साथ। अगला प्रश्न है आप लोगों का प्रश्न नंबर 2। जल्दी से प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। समझ लीजिए प्रश्न को क्या है। बीसीजी निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बीसीजी निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बीसीजी निर्माण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उत्तर की बारी है। तो उत्तर है इसका चेन्नई में है। कहाँ पर है बेटा? चेन्नई में है। समझ गए होंगे आप लोग प्रश्न का उत्तर चेन्नई में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास प्रश्न नंबर 3। ट्यूबरक्यूलिन है वो, उसी को कहा जाता है। ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? ट्यूबरक्यूलिन, क्यूलिन लिखा है बेटा, वो है ना, आधा क यूलिन। ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी होता है? ट्यूबर की बात कर रहा है, ट्यूबरक्यूलिन मतलब टीबी की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तपेदिक या टीबी के साथ हम लोग जा सकते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तपेदिक। हो गया 3। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, शानदार प्रश्न हैं आज के भी। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और एक अच्छे से नोट्स बना के रख लीजिएगा। फ्लूओरिसिस नामक रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लूओरिसिस रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लूओरिसिस, ठीक है। फ्लोरोसिस किसके कारण होता है? तो ये होता है क्या फ्लोरीन की वजह से, क्लोरीन की वजह से, आर्सेनिक की वजह से या लोहे की वजह से? तो इसका सही उत्तर जो है बेटा वो है फ्लोरीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फ्लोरीन की वजह से होता है। 4 प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। टाइफाइड ज्वर किस कारण होता है? वो ज्वर लिखा हुआ है बेटा, है ना, आधा ज है ना, ज्वर लिखा हुआ है वो। टाइफाइड ज्वर किस कारण से होता है? टाइफाइड ज्वर की अगर बात करें तो किस कारण से होता है? तो ये होता है बेटा जीवाणुओं के कारण से। किसके कारण से होता है? जीवाणुओं के कारण से होता है। बहुत ही अच्छा है प्रश्न। एक और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 6। टाइफाइड में असरकारी दवा है कौन सी? तो टाइफाइड में असरकारी दवा होती है क्लोरोफेनिकोल, एम्पिसिलिन और ट्राइमेथेप्रिम। तो सही आंसर है इसका टाइफाइड में ये तीनों दवाएं कारगर हैं। तीनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। अगला है विब्रियो कॉलोरी। अच्छे अच्छे नाम हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न है आपके सामने, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो उनकी इस जीवाणु की वजह से हैजा रोग फैलता है, हैजा रोग होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? तो यह करता है बेटा यकृत को। किसको करता है? यकृत को डैमेज करता है। अगला प्रश्न है विवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है? यह वैक्सीन का नाम है भैया एक विवेक। तो यह है हेपेटाइटिस को नियंत्रित करने वाली एक वैक्सीन विवेक। अगला प्रश्न है भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहाँ स्थित है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहाँ स्थित है? प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो ये बेटा हैदराबाद में है। कहाँ पर है बंधुओं?
हैदराबाद में है। अगला प्रश्न देखिए, प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक कौन होता है? कौन होता है बेटा? मुर्गा, चूहा, कुत्ता या बकरी? तो प्लेग के लिए जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, चूहे को पढ़ा होगा। चूहे आंसर के साथ जा सकते हैं, आप चूहे को लेकर आंसर चयनित कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर 12 विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में निम्न में से किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? किस रोग को इसमें शामिल नहीं किया गया है टीकाकरण का जो कार्यक्रम है उसमें? विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में निम्न में से किस रोग को यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है प्रश्न, क्योंकि रोगों का नाम नहीं लिखा है, सन लिख दिया है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्रॉस कर देते हैं ना। हाँ उसका क्वेश्चन हमें नीचे मिलेगा, ये लिखा है क्वेश्चन। हाँ, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में निम्न में से किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? तो उसमें हेपेटाइटिस को शामिल नहीं किया गया है। टिटनेस है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, हेपेटाइटिस नहीं है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि डीपीटी टीकाकरण में किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? डीपीटी में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो बेटा देखो, डिप्थीरिया भी है, पोलियो भी है, खसरा भी है, डिप्थीरिया भी है। इसमें 6 रोग नहीं है, तो 6 रोग आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 6 रोग के साथ आप लोग आंसर चयनित कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है बेटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार, है ना। तो आप तो इंद्रधनुष के तहत वो 7 आने लगे हैं, पर वो अलग प्रोग्राम है, ये टीकाकरण कार्यक्रम की बात हो रही है यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू किया गया था? तो इसका प्रथम चरण शुरू हुआ था 1995 में, और यहाँ सन लिखा होगा दिसंबर 1995, महीना भी पता चल गया आपको। दिसंबर 1995 में पहला चरण शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए किस तरल पदार्थ को उपयोग में लाया जाता है? तो बेटा इसके लिए सामान्य खारा पानी जो है उसको यूज़ में लाया जाता है। डिस्टिल वाटर वगैरह नहीं लाया जाता है, आरएल वगैरह नहीं लाया जाता है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर आप लोगों को मिल गया सामान्य खारा जल या पानी। प्रश्न नंबर 18 है बीसीजी वैक्सीन कब दी जाती है? तो यह दी जाती है जन्म के समय। कब दी जाती है बेटा? जन्म के समय। टाइम ड्यूरेशन तो नहीं लिखा होगा, पर यहाँ आंसर आप लोग जन्म के समय लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर आप लोगों को मिल चुका है जन्म के समय। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं और ऐसा लगता है कि दिनेश सर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला है टीकाकरण रोकथाम के लिए किस स्तर में आता है या किस स्तर में आता है? टीकाकरण रोकथाम के किस स्तर में आता है ना। मतलब ये अगला क्वेश्चन जो है मैं पहले ही पढ़ दे रहा हूँ। टीकाकरण रोकथाम के किस स्तर में आता है, मतलब टीकाकरण रोकथाम के किस स्तर में आता है? प्राथमिक, सेकेंडरी या 4th स्टेज? तो इसका सही आंसर है बेटा प्राथमिक स्तर में आता है टीकाकरण रोकथाम कार्यक्रम जो चलते हैं वो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 बीसीजी के टीके का प्रकार है इनमें से कौन सा? बीसीजी कौन सा टीका है? जीवित टीका है या मृत टीका है या 3 टीका है या मिश्रित टीका है? तो ये जीवित टीका कहलाता है बेटा। कौन सा टीका कहलाता है? जीवित टीका कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 21 मीजल्स या खसरा का टीका प्रायः किस आयु में लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है बेटा 9 माह में। कब लगाया जाता है? 9 माह में लगाया जाता है। मतलब आपके पास उत्तर यहाँ पर प्राप्त हो गया डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है कि निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है ना। तो क्षय के लिए भी है, पोलियो के लिए भी है, खसरा के लिए, टाइफाइड के लिए नहीं है बेटा, है ना। टाइफाइड के लिए नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि यदि एक माँ 18 महीने के एक बच्चे को अस्पताल लेकर आती है जिसका अभी तक कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, निम्न में से उस बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती है? कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती भाई, है ना? यदि 18 महीने का बच्चा है तो उसको BCG की वैक्सीन अभी नहीं दी जा सकती है। DPT, OPV ये सब मिल जाएगा शायद, परंतु BCG नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, BCG का टीका बाईं भुजा पर ही क्यों लगाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को बड़ा अच्छे से समझ कर रखिए। BCG का टीका बाईं भुजा पर ही क्यों लगाते हैं? बाईं भुजा पर ही क्यों लगाया जाता है? या भविष्य में उसके निशान को आसानी से पहचाना जा सकता है इसलिए लगाया जाता है? भविष्य में उसके निशान को आसानी से पहचाना जा सकता है इसलिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, हिब जिसको H इन्फ्लुएंजा टाइप B कहते हैं, वैक्सीन निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाई जाती हैं? तो बताइए, मेनिंजाइटिस, इपिगोल्टिटाइटिस और पेनियोमोनिया। निमोनिया, इसको पेनिमोनिया नहीं निमोनिया कहते हैं, वो साइलेंट है पी। निमोनिया, इपिगोल्टाइटिस और मेनिंजाइटिस। तो सही इसका उत्तर है बेटा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 26, किस परिस्थिति में टीकाकरण करना अनिर्देशित रहता है? अनिर्देशित रहता है। बताइए, किस परिस्थिति में टीकाकरण करना अनिर्देशित रहता है? यदि बच्चे का एड्स का इलाज चल रहा है, यदि बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित है, रक्तदान तथा गामा ग्लोब्यूलिन के चढ़ने के 3 माह के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो इसका सही उत्तर जो है उपरोक्त सभी हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिम्मेदार हो सकती हैं टीकाकरण न होने के लिए। ऐसे भी चीज़ें आपको पढ़कर रखनी हैं, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ। नवजात बच्चे को BCG के कितने टीके लगाए जाते हैं? तो नवजात बच्चे को BCG का 1 टीका लगाया जाता है। कितना? 1 टीका लगाया जाता है जन्म के समय। अगला प्रश्न है, बच्चे को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो जन्म के 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 4 माह के अंदर या 6 माह के अंदर। तो जन्म के 1 माह के अंदर हम लोग आंसर लगा सकते हैं, जन्म से 1 माह के अंदर। और वो 18 महीने का बच्चा था, मतलब लगभग कितने का हो गया है? 1.5 साल का हो रहा है बेटा वो, तो उसमें इसलिए आंसर BCG को हटा दिया गया होगा, है ना? अगला प्रश्न देखिए, पिछले एक प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था ना, इसलिए बच्चे को 1 साल के अंदर DPT के कितने टीके लगाने चाहिए जाते हैं? तो DPT के लगभग 3 टीके लगाए जाते हैं बच्चे को। कितने टीके लगते हैं बंधु? 3 टीके लगते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। 1 साल के अंदर लगाए जाने वाले DPT के टीकों की में कितना अंतर होना चाहिए? अंतर कितना होना चाहिए? तो लगभग ऐसा लगता है 1 माह का अंतर होना चाहिए। 1 माह का अंतर होना चाहिए। 1 माह का अंतर होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चे को खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो बच्चे को खसरे का टीका जो है वो लगाया जाता है 9 माह के या 9 माह पर। कब लगाया जाता है? 9 माह का होने पर लगाया जाता है। अगला है, टिटनेस का टीका कितनी मात्रा में लगाया जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 0.5 ml की मात्रा के साथ इसको लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मीजल्स का टीका कब लगाया जाता है? तो मीजल्स का या खसरा जिसको कहते हैं, मीजल्स का टीका जो है 9 माह में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? 9 माह में लगाया जाता है मीजल्स का टीका। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम में कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो इसमें जो है 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। यह सारे क्वेश्चन तो आप लोग बना ही सकते हैं। और कमेंट्स करना बेटा कि क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने कितने सही लगाए हैं, है ना? सारे क्वेश्चन मुझे कमेंट ज़रूर करना नीचे कि आप लोगों ने आंसर क्या लगा रहे हो, आंसर देते चलना, है ना? तो ये थे आज के 34 प्रश्न। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। इतिश्री, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल।